अपनी द्वारे द्वारे पर में और त्यारे ही दर्शन। दो क्या बलि बोला यदि मुझको कर दो जिस पर से नित हरसाऊं मैं अपने महलों के द्वारे पर प्यारे ही दर्शन पाऊं। तुम मांग रहे हो वही होगा। फंस गए शिकंजे में प्रभु जी एवं बलि के द्वारे द्वारे पर वहाँ पहरे का काम संभाला है। शब्दों को कहा एवं वस्तु कह दिया, जो भी तुम मांग रहे हो वही होगा। जवाब दिया बस यही मैं मांगना चाहता था और यही मुझे चाहिए था। आप ऐसा कीजिए कि मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझसे कभी अलग न हो। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी ही इस मूर्ति को देख करके अपना जीवन यापन करना है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरे महलों के द्वार द्वार पर मुझे दर्शन देते रहे। मैं जिस दरवाजे से निकल करके जाऊं उसी दरवाजे पर आपको मेरे और मुझे आपके दर्शन होते रहे। बस मैं यही चाहता हूं। जैसे ही एवं वस्तु कह दिया, भगवान ने जवाब दिया अब मैं क्या करूं, अब तो बलि के शिकंजे में फंस गया, क्योंकि अब तो इसके सामने रात दिन रहना पड़ेगा। क्या किया जाए? मन में विचार करने लगे। बलि कहने लगा प्रभु आप मुझसे कभी अलग न हो, मैं यही चाहता हूँ। तो आज वही किया। बलि के द्वार द्वार पर भगवान आज खड़े हैं। बलि जहां से गुजरता है वही भगवान अपनी झांकी को दिखाते हैं। बलि बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। मन में विचार कर रहा है कि आज मुझे भगवान मेरे द्वार द्वार पर दर्शन दे रहे हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। आज भक्तों धीरे धीरे समय आगे के लिए बीतने लगा है। उधर लक्ष्मी जी को जब ये अवगत हुआ है कि महाराज बलि के यहाँ पर और 52 अंगुल के बन करके श्री हर पहरा लगा रहे हैं, 52 अंगुल के बन करके बलि के शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो लक्ष्मी जी ने देव ऋषि नारद जी से पूछा है, नारद क्या मेरे भगवान सचमुच बलि के यहाँ पर है? नारद भगवान ने आग लगा दी। लक्ष्मी जी आपको नहीं पता है? जवाब दिया हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे वास्तविक ये अवगत नहीं हो रहा कि मेरे प्रभु श्री हर बलि के शिकंजे में उनकी बातों में कैसे आ सकते हैं। नारद भगवान ने जवाब दिया हाँ बलि के यहाँ पर तुम्हारे महाराज, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे देवता दर्शन दे रहे हैं। चाहिए अगर तुम जैसे भी ला सको वैसे उनको वहां से ले आओ, वरना अब तुम्हें दर्शन प्रभु के कभी नहीं हो सकते हैं। नारद भगवान ने वहां पर आग लगा दी लक्ष्मी जी से, और जैसे ही लक्ष्मी जी से आग लगाई है और चीख करके बोले हैं लक्ष्मी जी अगर आप अभी चली जाओ तो आपको अपने प्रभु मिल सकते हैं, वरना असंभव है।
लक्ष्मी जी ने वहां विचार किया और मन बनाया कि अब मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। नारद भगवान ने एक युक्ति बताई है और जवाब दिया, ऐसा कीजिए, श्रावण उतरते ही पूर्णिमा के दिन आप वहां जाना और जाकर के कह देना कि तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन हूं। जब बलि तुमसे कहेगा तो उसी समय उसकी कलाई में राखी बांध देना और बदले में अपने महाराज को मांग लेना, तो तुम्हारे प्रभु मिल सकते हैं, वरना तुम्हें तुम्हारे प्रभु मिल नहीं पाएंगे। ऐसे शब्दों को कहा है। तो उसी समय लक्ष्मी जी वहां से चली हैं और बलि के नंगर के समीप पहुंच गई। जब नंगर के समीप पहुंची हैं तो उसी समय एक मायावी गंधर्व को तैयार किया है लक्ष्मी जी ने। जब मायावी गंधर्व तैयार किया और मन में सोचने लगी है कि अब क्या करूं क्या करूं, उसी समय एक मायावी गंधर्व तैयार किया और जवाब दिया है, आओ मैं बलि को आवाज लगाऊंगी और चीखूंगी। जब चीख सुन करके बलि आएगा तो मैं अपने प्रभु के पास आ सकती हूँ। तो उसी समय वो मायावी गंधर्व तैयार किया और तेजी से चिल्लाने लगी है, कोई बचाओ बचाओ, ये गंधर्व मेरी इज्जत को लूटे लेता है। इस नगर में कोई इतना दयावान नहीं है जो मेरी आकर के इज्जत बचा ले। उसी समय राजा बलि को जब ये अवगत हुआ है कि एक अबला और एक राक्षस के शिकंजे में फंसी हुई है, तो बलि वहां से तलवार लेकर के वहीं पहुंचा जहां लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी की आवाज सुन करके बलि ने जवाब दिया, बताइए क्या बात है। लक्ष्मी जी जोर जोर से रोने लगी है, ऐसा कीजिए, ये गंधर्व मेरी इज्जत लूटे ले रहा है, आप मुझे बचाइए। उसी समय इतने शब्दों को सुना है, बलि ने जा करके देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बलि ने जवाब दिया, तुम कौन हो, कहां से आई हो। जवाब दिया है, मैं क्या बताऊं कहां से आई हूं, मैं एक अबला हूं। ऐसे शब्दों को सुनकर के बलि को दया आ गई, दोनों हाथों से लक्ष्मी जी को उठाया और उठा करके गले से लगा दिया। बहन तुम कौन हो, इतनी बुरी तरह यहाँ चीख रही थी, बहना बताइए तुमको क्या चाहिए। उसी समय लक्ष्मी जी ने इतने शब्दों को सुना है तो उसी वक्त महाराज बलि ने जब बहन कहा है तो आज भैया कह करके गले में गलवैया को डाल लिया और जवाब दिया है, अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम भी मेरी धर्म की बहन हो। बहन चलिए मेरे साथ मेरे महलों पर। जैसे इतने शब्दों को सुना है लक्ष्मी जी चलने के लिए तैयार हैं और जाकर के जैसे ही महलों में पहुंची हैं, प्रिय भक्तों, आज उस भाई बहन के प्रेम में बाधा डालने वाला वहां कोई नहीं है। देखिए कितना सच्चा प्रेम होता है एक भाई और बहन का। लेकिन भाई बंधुओं, दुनिया वालों ने इसको बहुत अपवित्र कर दिया है। अगर दो नौजवान भाई और बहन रास्ते में जा रहे हों तो देखने वालों की नजरें बदल जाती हैं। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। और सुनेंगे कीर्तन के द्वारा कि किस तरह से इस भाई और बहन के प्रेम को लोगों ने, इस दुनिया वालों ने कितना अपवित्र कर दिया है।